आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। महंगाई और व्यापम घोटाले के विरोध को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहतगढ़ बस स्टैंड पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जलाया पुतला। तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर, व्यक्ति बाल बाल बचा, घटना सीसीटीवी में कैद। जाट पथरिया के जंगल में अज्ञात शिकारियों ने हिरण को गोली मारी, हिरण की मौत। वन विभाग की टीम जुटी जांच में। अनुमति के अभाव के चलते जीवन ज्योति आई बैंक अब नहीं दे पाएगा नेत्रहीनों को रोशनी। संस्था सिर्फ जागरूकता के लिए करेगी काम। गौरजामर के पास नीम घाटी में ट्रक और डंपर में हुई भिड़ंत। डंपर सवार एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान हुई व्यक्ति की मौत। जिला अस्पताल में प्रसूति महिलाएं जननी एक्सप्रेस के लिए करती रही दिन भर इंतजार। कई घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं आई जननी एक्सप्रेस। सड़क पर चलते वक्त सवारी से भरा ऑटो का अचानक टूटा टायर, ऑटो सड़क पर घिसटा। इस घटना में बाल बाल बची सवारी। मानसून की बेरुखी अब भी बरकरार, हवाओं से नमी, तापमान में होने लगी है वृद्धि। चिलचिलाती धूप और सड़कों पर उड़ती धूल से लोग हो रहे हैं परेशान। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई और व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे सभी कांग्रेसियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के राहतगढ़ बस स्टैंड के पास जिला कांग्रेस सेवा दल, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस अल्पसंख्यक ने संयुक्त रूप से अतुल नेमा, साबिर हुसैन और फिरदौस कुरैशी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा रेल किराए में की गई बढ़ोतरी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में हुई बढ़ोतरी और प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले की सीबीआई जाँच कराने की मांग को लेकर गुस्साए कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। वहीं सेवा दल के अतुल नेमा ने कहा है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने 1 माह के अंदर ये बता दिया है कि अब तक की निकम्मी सरकार है भाजपा की। केंद्र सरकार गरीबों के मुंह का निवाला छीन रही है और प्रदेश की भाजपा सरकार छात्रों का भविष्य क्या, यही अच्छे दिनों की सरकार है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल, रेल भाड़ा, किराया, गैस के लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम व्यक्ति और गरीब आदमी मर रहा है, त्रस्त है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निकम्मेपन का पूरा सबूत दे रही है। व्यापम में जिस प्रकार की भ्रष्टाचारी की गई, माननीय मुख्यमंत्री और उसकी धर्मपत्नी तक उस घोटाले में शामिल है, लेकिन कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान उनको पूरा का पूरा पानी फेर रहे हैं और आरएसएस के जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं उसमें लीपा पोती कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये पुतले जलाए हैं गली गली, चौराहे, हम कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार जन आंदोलन करते रहे। बुधवार की सुबह जाट पथरिया के जंगलों में अज्ञात शिकारियों ने एक हिरण को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं वन विभाग की टीम इस मामले की जाँच में जुट गयी है। जाट पथरिया के जंगलों में बुधवार की सुबह कुछ अज्ञात शिकारियों ने एक हिरण को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। उधर गोली की आवाज सुनकर पास ही की 21 महार यूनिट की पेट्रोलिंग टीम के जवान घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां तब तक हिरण को मारने वाले शिकारी वहां से फरार हो चुके थे। उधर जवानों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई और मृत हिरण को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग के डीएफओ डॉक्टर एसपी तिवारी ने बताया कि ये हिरण काला मेघन प्रजाति का है। बुधवार सुबह 9:30 बजे आर्मी एरिया के पथरिया जंगल में कुछ लोगों ने हिरण को गोली मार दी है और वहां से भाग गए, जिसके बाद हिरण का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। ये पथरिया गांव पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे आर्मी कैंट एरिया है। वहाँ पे आज मॉर्निंग में कुछ लोगों ने काला मृगहंस को गोली मारी, तो वहाँ के आर्मी के लोगों ने उनको पीछा किया और वो लोग भाग लिए। तो लोग तो भाग गए, पर आर्मी वालों ने मृग को जो है हमारे पास यहाँ लाए हुए हैं, वो पीएम करवा रहे हैं।
और साथ ही साथ आर्मी और फॉरेस्ट की दोनों टीम स्पॉट पर भेज दिए हैं कि जो लोग थे उनको पकड़ा जाए और जाँच चल रही है उसकी। देखा जाए तो हिरण एक वयस्क हिरण था जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल बताई जा रही है। वहीं शहर के पास व आर्मी एरिया से सटे जंगल में ऐसी शिकार की घटना होना इस मामले को और भी गंभीर बना रही है। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग शिकारियों तक कब और कैसे पहुंच पाता है। कैमरामैन नितेश के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार को देर रात 332 से कोतवाली रोड पर सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक मारुति कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि व्यक्ति को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन घटना ने रात के वक्त शहर में बेकाबू दौड़ रही 4 पहिया वाहन की बात को सच साबित कर दिया है। पिछले कई दिनों से शहर में बेकाबू दौड़ रही 4 पहिया गाड़ियों की शिकायत मिल रही थी। मंगलवार की रात ये शिकायत सच होकर सामने आ गई, जिसमें एक व्यक्ति 332 से कोतवाली रोड पर मंगलवार रात करीब 12:30 बजे सड़क किनारे अपने स्कूटर पर बैठे बैठे परिचित से बात कर रहे थे। तभी अचानक पीछे तेज रफ्तार से बेकाबू होकर आ रही मारुति कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। ये सारी घटना पास ही एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। हालांकि इस टक्कर में स्कूटर पर बैठे होटल व्यवसायी संतोष चौरसिया को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वे अपने आप को बड़ा खुशनसीब मान रहे हैं और इसे भगवान की कृपा मान रहे हैं। उन्होंने घटना को लेकर बताया कि उन्हें सिर्फ हाथ में चोट आई है। कल रात में हम जब दुकान से आ रहे थे 12:30 बजे, यहाँ दिवाकर ज्वेलर्स के पास आके रोक कर एक सज्जन से बात करने लगे। इतने में पीछे से मारुति वाला रंग की होगा जो भी हो आया और ठोकता चला गया। उसमें आपको चोट वगैरह तो नहीं आ गई? चोट हाथ में आ गई थी और मुंडी चोट। फिर आपको कुछ पता चला क्या जैसा कौन किसकी गाड़ी है? वो हमने नंबर देखा MPD 1516, फिर जाके FRI दर्ज कराई कोतवाली में। टक्कर मारने के बाद मारुति ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की शिकायत उन्होंने कोतवाली पुलिस से कर दी है। उधर घटना के सीसीटीवी फुटेज देखकर वाकई लग रहा है कि बेकाबू कार की इस टक्कर में बाकी वे बाल बाल बच गए। लेकिन यहाँ यातायात पुलिस को रात के वक्त तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई खुश नसीब नहीं होता है। नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। शासन प्रशासन आमजन के लिए भले ही तमाम सुविधाओं के दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बुधवार को असुविधा का कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिला अस्पताल में, जब प्रसूति महिला कई घंटों तक जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के लिए परेशान होती रहीं। उमस और गर्मी में अपने कुछ दिन के नवजात बच्चे को लेकर परेशान बैठी ये प्रसूति महिलाएं हैं, जो शासन प्रशासन की सुविधा के लिए असुविधा का शिकार हो गई हैं। जी हां, बुधवार की दोपहर से शाम तक अस्पताल के फर्श पर इस तरह ये महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ जननी एक्सप्रेस का इंतजार करती रहीं। शासन ने जननी एक्सप्रेस को प्रसूति महिला को लाने और प्रसव के बाद वापस छोड़ने की व्यवस्था की है, लेकिन ये व्यवस्था बुधवार को बुरी तरह अव्यवस्थित नजर आई और यहाँ दिन भर कई महिलाएं इसका लाभ लेने से वंचित रहीं। ऐसे ही डिस्चार्ज होकर घर जाने का इंतजार कर रही एक महिला के पति ने बताया कि दोपहर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शाम हो गई, अभी तक एक भी जननी एक्सप्रेस नहीं आई और अस्पताल प्रशासन से पूछने पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, सरकारी गाड़ी आई नहीं, हमें अपना प्राइवेट वाहन करके जाना पड़ता है हमारे लिए। कौन सी सरकारी गाड़ी? जननी सुरक्षा वाली। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? अब यहाँ पता एक वो पड़े हैं वहाँ पर और एक लेटे हैं और हम लोग। कितनी देर हो गई आप OPD में गए यहाँ पे? क्या हुआ? 2-3 घंटे हो गए। आप जानकारी लेने गए थे? जानकारी 2 बार लेने गए तो कहने लगते हैं कि बहस मत करो, हम फोन लगा के बुला लेंगे, फोन लगा के बुला लेंगे। वहीं घंटों के इंतजार के बाद जब जननी एक्सप्रेस नहीं आई तो इनमें से एक परिवार ने शासन प्रशासन के सभी दिखाए जा रहे सपनों की नींद से जागकर किराए का वाहन किया और अपने गांव रवाना हो गया। बजे छुट्टी हो गई थी, हम जबकि बैठे हैं गाड़ी के इंतजार में, अभी तक नहीं आई गाड़ी। हम 4 बार होते हो गए यहाँ गए हैं कि गाड़ी कब तक आएगी, मना कर देते हम फोन लगा कर बता दें वहीं की जब आ जाए। कितनी महिलाएं यहाँ पे रहती हैं परेशान के लिए? तो मुश्किल है, कोई चली गई है, कोई अब रहेंगी। आपकी कौन है वो? हमारी भाभी है। दूर दराज से आने वाली प्रसूति महिलाओं को प्रदेश सरकार जरा भी दिक्कत न आने देने का दावा करती है।
लेकिन तब क्या हो जब सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाएं खुद दिक्कतें खड़ी करने लगी। हालांकि हमारा मकसद सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करना नहीं है, बल्कि जो सुविधाएं बनाई गई हैं उनका निर्वहन ठीक ढंग से हो, ऐसा प्रयास है। कैमरामैन नीतेश के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे गौरझामर थाना क्षेत्र की नीम घाटी में एक डंपर और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें डंपर सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरझामर थाना क्षेत्र की नीम घाटी में एक डंपर और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे डंपर सवार 21 वर्षीय सरमन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां रात करीब 12 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक सरमन के भाई ने बताया कि उसका भाई कुछ काम से गौरझामर आया था, वहां उसका दोस्त मिल गया, जिसके साथ वह डंपर क्रमांक MP 15 G2625 पर बैठकर चला गया। नीम घाटी में डंपर देवरी की तरफ से आ रहे ट्रक क्रमांक AP 07 TC 7578 से टकरा गया। ये भाई था मेरा और ये गौरझामर आया था बरमान से, और इसके बाद गाड़ी में ये लोग बैठा के ले गए उसको और एक्सीडेंट हो गया उसका। किस जगह पर? नीम घाटी में। फिर इसके बाद में इसको देवरी एक्टिवेट किया गया इसको दवाई के लिए। फिर वहाँ पे इसको ज़्यादा सीरियस माना गया तो इसको सागर भेज दिया गया। फिर इसके बाद में 8 बजे हम लोगों को पता दिया इन लोगों ने 8 बजे पता दिया, तो इसके बाद में हम 8 बजे घर से आए। 8 बजे घर से आए तो फिर इसके बाद में हम घर से आए तो ये बेहोश था। कितने बजे खत्म हुई? ये 12 बजे खत्म हो गया था, 12 साढ़े 12 बजे खत्म हो गया। तो वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है। कैमरामैन नीतेश के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। बुधवार को तिली रोड पर एक हादसा होते होते टल गया, जिसमें सवारी से भरा एक ऑटो का अचानक टायर टूट गया और वो अनियंत्रित होकर सड़क पर घिसट गया। वहीं इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। सड़क किनारे खड़ा ये ऑटो अब से कुछ देर पहले एक दुर्घटना का शिकार होते होते बच गया। दरअसल तिली रोड पर ये अचानक अगला टायर टूट जाने के कारण सड़क से घसीट गया और इसके अंदर बैठी सवारी हादसे का शिकार होने से बच गई। वहीं इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। प्रवेश प्रारंभ। सागर शहर के सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर IT हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट नाथुराम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट NRITM सागर में, जो है शहर का सबसे बड़ा संस्थान। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, VTP रजिस्टर्ड, BPL छात्रों के लिए फ्री, IT हार्डवेयर कोर्स के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत, PGDCA, DCA तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट जैसे MSCE, RHCE, A+, N+, CCNA जैसे कोर्स की ट्रेनिंग के लिए एकमात्र संस्थान। ये संस्थान हर वर्ष 200 से ज्यादा छात्रों को सफलता दिला रहा है, तो फिर आज ही अपना स्थान सुनिश्चित करें। पता है NRITM खांडेकर मूर्ति के सामने, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बुंदेलखंड का इकलौता आई बैंक जीवन ज्योति अनुमति के अभाव के कारण बंद करना पड़ा। बुधवार को संस्था द्वारा पत्रकारों को इसकी जानकारी दी गई। बुंदेलखंड का एकमात्र आई बैंक जीवन ज्योति डीएमई की अनुमति के अभाव में आखिरकार बंद हो गया। 3 साल से अनुमति संबंधित फाइल डीएमई कार्यालय में पड़ी है, मगर अनेकों बार पत्राचार के बावजूद भी कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप बैंक के सदस्य को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बात जीवन ज्योति आई बैंक की अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री चौकसे और सचिव डॉक्टर प्रणय कमल खरे द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि 18 मार्च 2008 को पंजीयन के बाद 6 जनवरी 2009 को तत्कालीन राज्यपाल महामहिम डॉक्टर बलराम जाखड़ द्वारा बुंदेलखंड के प्रथम आई बैंक का सागर में लोकार्पण किया था। लोकार्पण के बाद 2 वर्ष तक 3000 लोगों ने नेत्रदान संबंधित फॉर्म जमा किए, जिसमें से 15 लोगों के नेत्रदान के माध्यम से 30 लोगों को नेत्र ज्योति दी गई। आई बैंक द्वारा नेत्रों को निकालकर भोपाल के बैरागढ़ स्थित सेवा सदन को समय अवधि में भेजकर अन्य को ज्योति दिलाई गई, मगर सागर से मृत्यु उपरांत 6 घंटे के अंदर नेत्रों को निकालकर 48 घंटे के अंदर इंदौर भेजना संभव नहीं था। डॉक्टर चौकसे और डॉक्टर खरे ने बताया कि 3 मार्च 2011 को मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग के पत्र के बाद तो डीएमई की अनुमति को अनिवार्य बताया गया, जिसके अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी अंग प्रत्यारोपण के लिए डीएमई की अनुमति को अनिवार्य कर 7 दिन में पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित कर दिया गया। शासन के पत्र के जवाब में आई बैंक द्वारा डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कार्यालय में अनुमति हेतु आवेदन जमा किया और अनेकों बार पत्राचार किया, मगर डीएमई कार्यालय में आज तक अनुमति नहीं मिल सकी है। कि हम लोग के पास रूल आए हैं कि हम लोग को 2 जगह से एनओसी चाहिए, एक तो डीएमई डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से, दूसरा स्टेट आईजी पुलिस से। जब तक वो एनओसी नहीं आ सकता है हम लोग आईज नहीं ले सकते। और इसके बाद हम लोग सेवा सदन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू ट्राई कर रहे थे गवर्नमेंट डॉक्टर से, तो वहाँ से भी फ़ोन आया कि हम लोग बस आगे ज़्यादा हैं, अभी आप मत भेजें। तो गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हैं। जो हमारा आदमी ट्रांसपोर्ट लेके जाता है, कल को उसी को लोग पकड़ेंगे आप कौन सा ऑर्गन ले जा रहे हैं। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के तहत ये आया है। तो अगर यहाँ पर सागर में ये मेडिकल कॉलेज होता आई बैंक, हमारा कमिटमेंट हमेशा रहेगा कि हम लोग आई कलेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये उन्होंने इसको बहुत मेहनत करके तो इसको हमने रजिस्टर करवाया है। जो हमारा एनजीओ है उसका रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने महामहिम राज्यपाल बलराम जाखड़ जी आए, उन्होंने इसकी बराबर ओपनिंग करी। सागर में इसका बहुत हम लोगों ने प्रेरित किया लोगों को, और सागर में लोग इससे प्रेरित भी हो गए कि आंखें दान से ज़्यादा महादान, नेत्रदान से ज़्यादा महादान कोई नहीं है। और मैंने आपको बता भी दिया कि बड़े बड़े उद्योगपति सागर में अपनी आंखें दान कर चुके हैं। देखा जाए तो जिसके चलते 28 अप्रैल 2011 से आई बैंक को आंखें निकालने और लगाने का काम बंद करना पड़ रहा है। आई बैंक द्वारा जागरूकता कार्यक्रम पूर्ववत ही चलाया जाएगा। देवरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर मंगलवार को रात करीब 11 बजे एक पिकअप ने 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। मंगलवार रात करीब 11 बजे देवरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 26 पर एक पिकअप गाड़ी ने 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों व्यक्ति घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 28 वर्षीय यशपाल सिंह ठाकुर को इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है और 30 वर्षीय मोहन सिंह ठाकुर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल मोहन ठाकुर ने बताया कि वह खाना खाकर सड़क की तरफ घूमने निकले थे, तभी नरसिंहपुर की ओर से आ रही एक पिकअप ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। एक्सीडेंट हुआ पिकअप किस जगह पर? झुनपू पुल के पास पान की टक्कर। आप क्या करने गए थे वहाँ पर? हम खाना खा के पान खाने के लिए गए थे। इसमें किस किस को चोट आई? उसमें एक तो हम कहानी और दूसरी कहानों क्या नाम तत्पर यशपाल ठाकुर। यशपाल कहाँ पर है? वो जबलपुर रेफर कर दिए। पुलिस ने पिकअप क्रमांक MP 04 G0456 को जब्त कर ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है।
कैमरामैन नितेश के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। बुधवार को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने और जातिगत अपमान करने के विरोध में एक महिला ने एसपी के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई है। बुधवार को सानोदा थाना क्षेत्र के भैंसाबाही गांव से आई एक महिला शिया रानी अहिरवार ने गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने और जातिगत अपमान करने के विरोध में एसपी के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में महिला के पति ने बताया कि गांव की एक दुकान पर से उसने अपने बेटे से डीजल मंगवाया था, मगर दुकानदार ने मिट्टी का तेल पकड़ा दिया। जब मैंने मिट्टी का तेल वापस कर फिर डीजल मंगवाया तो दुकानदार संतोष, नरेंद्र, मोहन और कैलाश लोधी ने उसके बेटे के साथ मारपीट कर दी और जब मैं बेटे को बचाने पहुंचा तो उन्होंने मेरा भी जातिगत अपमान किया और मारने दौड़ पड़े। किसी तरह मैंने वहां से भागकर अपने आप को बचाया और 100 नंबर से पुलिस को फोन लगाया, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए फोन काट दिया कि अगर बच गए हो तो तुम्हें शरण मिल गई है, तो वो अभी नहीं आएंगे और यदि आरोपी फिर से मारने आए तो 100 नंबर लगा देना, हम आ जाएंगे। तो हमने मोड़ा थे कि हमारा मोड़ा है 17-18 साल के बीच में, तो हमने की बेटा जाओ डीजल ले आओ 15 लीटर सुबह में काम को जाने। तो उन्होंने कहा कि हम वो मोड़ा कहने लगे पापा हम डीजल ले आए डाल रहे हैं। हमने की डालो बेटा तो कहने लगे कि वो पापा जो हमने कही कि बेटा जो हमसे बता तो रहो है, तो कहते हैं कि पापा हम तो बिजली ले आए। मैंने कि बताओ कहाँ डीजल, टार्च मार ले आओ ट्रैक्टर में डालने लगे। बच्चों हमने ट्रैक्टर में डाल पाए तो फिर टार्च ले आओ मट्टी में तेल दिखाने से हमने नहीं डालो, जहाँ बताओ नहीं रखो छोड़ दो। हमने की जाओ बेटा उनसे कहिए कि चाचा तुमने हंसी मजाक में तो नहीं जो तेल दे रहा हुआ है, हम तो डीजल के पैसा दे रहे तुम्हें। तो कहने लगे यहाँ कहीं हमने मट्टी डीजल दाओ है और जो थोड़ो बहुत तो चके अब चलन लगो है। सुन ले मैंने कि पूरा मैंने कि मोड़ा कहने लगा बेटा तुमने पूरा नाप दो बड़े चाचा तो मोड़ा घुमा रहे थे हम और पति तब नहीं गए, हम देखने लगे कहा पे हम मारता है कई जो गाड़ी का लश्कर कर हम ही उनको मार भी सूझे हो गए। तो मार भी सूझे भाई साहब पहले थे 4-5 लोग, जब एकदम तो मुझके दुकान है तो हम भागे हम फिलहाल कर खेतों में हो बकरे मकरे में हो हम जाकर भगत चंद्रपुरा गांव में एक कस्सी लोधी है, उनके हमने की चंद्रपुरा में कस्सी लोधी के पास पहुँचे भी अपने मेड़ पड़ोसी होते हैं। तो उससे भी बताने लगे कि हम यहाँ पहुँचे तो हमने लगाओ फोन, हम क्या करेंगे पीछे बहुत आदमी आ रहा है 200-250 क्या करें छोटे बच्चे कर जाना तो शादी के इस शादी में तो फोन कर कहते तुम्हें कछु नहीं हुआ दी फोन लाए हो तो 100 नंबर कॉल कर दी कि तुम्हारी बात हो जाए। हमने साहब उसी समय 100 नंबर कॉल करो 2 बार, तो 100 नंबर इनने बोले साहब ने कि अगर तुम्हें पनाह मिली जा रही है चंद्रपुरा जाके तो भाई हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, तो कहीं नहीं मिल रही तो दोबारा फोन कर करिए हम यहाँ। इस घटना को लेकर उसने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। एक और जहां हवाओं से नमी गायब होती जा रही है तो वहीं तापमान में हो रही वृद्धि से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद मौसम विभाग को जुलाई-अगस्त महीने में मानसून आने का अंदेशा है। एक और जहां हवाओं से भी नमी गायब होती जा रही है तो वहीं तापमान में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। आषाढ़ महीने के 21 दिन निकल गए हैं, मगर अभी तक यह विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि गर्मी का मौसम है या मानसून का आ गया है। दिन भर चिलचिलाती धूप, सड़कों पर उड़ती धूल, गर्म हवाओं ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। तो वहीं जल स्तर में भी कमी आ रही है। नदी नालों में पानी न होने से जानवरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद मौसम विभाग को जुलाई-अगस्त महीनों में अच्छे मौसम का अंदेशा है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 52% रही तो शाम तक घटकर 32% रह गई। हवाएं प्रति चक्रपाती होने से पूर्व दक्षिण की ओर बहती रहीं। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर।
देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।